हाँ तो हेलो गुड फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, एक्सरसाइज 3.3 कर लिए थे। आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और कौन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम लोग किस विधि से इसको, दोनों विधि से हल करना, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले हम इसको कौन सा विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि। हल लिख दिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। सबसे पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। लेकिन आंसर दोनों का क्या होगा, विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से या वज्रमेलन विधि से। आंसर सबका क्या आना चाहिए, सेम। विलोपन विधि से जब हल करेंगे, देखिए हमारे पास दो समीकरण दिया गया। क्या क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया 5, और इधर दूसरा समीकरण क्या दिया गया 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दिया गया। ये कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण। ये कौन सा समीकरण, सेकंड समीकरण। अब देखिए कोई चर बराबर है क्या, एक्स वाला चर बराबर है क्या, नहीं। वाई वाला चर बराबर है क्या, नहीं है। नहीं है बराबर तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करके कोई एक चर का गुना करके उसको हम बराबर करते हैं। देखिए एक्स वाला चर को अगर हम गुना करते हैं तो इसको समीकरण एक को किससे गुना करेंगे, 2 से, और समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो एक्स वाला को बराबर करना है तो किससे करेंगे, 1 से। हो गया। यही हम वाई वाला को अगर गुना बराबर करते तो वाई के आगे यहाँ कितना -3, तो समीकरण एक को किससे गुना करते हैं, -3 से, और यहाँ y का आगे कितना 1, तो इसको किससे गुना करते 1 से। तो चलिए गुना कीजिए। समीकरण एक को 2 से तथा 2 को 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने चलिए गुना कीजिए। 2 ने जब x से मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 2x, 2 ने जब y से मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 2y, और बराबर में 5 दूनी 10 हो गया क्या। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं कॉमन क्यों निकालेंगे, इस वजह से 1 ने 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 2x, और 1 ने 3 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा -3y, 1 ने 4 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 4। अब साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये देखिए एक प्लस माइनस कैंसिल। अब इन दोनों को क्या बोलेंगे, जोड़ दीजिए। लेकिन साइन जिसका बड़ा रहेगा वही लिखना। 3 2 कितना हो गया 5 बार हो गया। इधर कितना हो गया 10 में अगर 4 हम लोग घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 6। लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस वाला है तो 6। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5। अब इसको किस में ले जाकर के बैठा देंगे हम लोग, समीकरण 1 में। तो चलिए बैठाइए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, ये है ना। तो अब देखिए x y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 6/5, ये रखेंगे ना, बराबर में कितना 5। इसको गुना कर दिए, 5 से x में मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 5x, उसके बाद प्लस में 6, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 25, अब 5x बराबर ये देखिए 6 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में 25 माइनस कितना हो जाएगा 6 5। अब यहाँ से क्या करना है, x आप निकाल लीजिए। x जब निकालेंगे तो ये किसमें गुना में ना, इस पर आएगा तो भाग में 25 में 6 गया तो कितना बचा 19, 19/5। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 19/5। ये कौन सा विधि से हम लोग हल किया, विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से भी अब इसको क्या करना, हम लोग को हल करना है। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसी को कौन करना, इसको अब कौन सा विधि से करना, पहले विलोपन विधि से हल किया, अब किस विधि से इसको हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए कौन विधि से अब हम लोग इसको हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। दोनों विधि से बोल रहा था हल करके, उसके बाद करना है कि कौन सा विधि आपको उपयोग लगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि में देखिए दिया गया, कौन सा विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि समीकरण 2 समीकरण हमारे पास दिया गया, क्या क्या x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया 5। ये कौन सा समीकरण दिया गया, फर्स्ट समीकरण। उसके बाद देखिए क्या दिया गया 2x माइनस 3y बराबर 4। ये कौन सा समीकरण दिया गया, दूसरा समीकरण हमारे पास दिया गया। अब प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते थे, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते थे कि मतलब दो चर में से कोई एक समीकरण को हम लोग बदलते थे, या तो समीकरण 1 को बदलिए या फिर समीकरण 2 को बदलिए। किसी एक समीकरण को बदल करके किसी एक चर का मान निकालना है, या तो आप x चर का मान निकालिए या फिर y चर का, किसी एक चर का क्या करना आपको मान निकालना। ये मान निकाल करके उसको क्या करना, दूसरे समीकरण में ले जाकर के बैठा देना। चलिए
हम लोग करते हैं। अब कौन सा समीकरण एक को पहले हल करते हैं। समीकरण एक को हल करने पर देखिए समीकरण एक क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर क्या है 5। जब इसको एक चर का मान निकालना है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, या तो x का आप मान निकालें या फिर y का। तो x का जब हम लोग y मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस y। ये हो गया। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारे पास, तीसरा समीकरण। कौन सा, तीसरा समीकरण हो गया। अभी क्या करना है, इसको तीसरा समीकरण जब आ गया तो तीसरा समीकरण का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारे पास क्या था, 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। अब यहाँ पर देखिए 2x की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 5 माइनस y, अब बराबर में क्या है माइनस 3y, अब बराबर में 4, यही है ना। अब इसको 2 ने जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा 5 दूनी 10, उसके बाद 2 ने जब माइनस y से मल्टीप्लाई करेगा तो 2y, और इधर माइनस 3y बराबर में कितना 4 है। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ 2y और 3y मिल करके माइनस 5y, अब बराबर में क्या आ जाएगा ये 4, और ये 10 प्लस में इस पर आए तो माइनस में हो गया, तो माइनस 5y बराबर क्या आ जाएगा -6। बचिया 10 में अगर 4 घटा दें कितना बचेगा 6, -6। तो देखिए अब यहाँ पर कितना बच गया, अगर हम लोग यहाँ से y निकाल लेते हैं, y निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5 गुना में है ना, तो इस पर आएगा तो भाग में -6 बटे -5, माइनस माइनस आप खत्म कर दीजिए। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 6 बटे 5। अब इसको किस में ले जाकर के बैठा देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 5 माइनस वाई, ये है ना, तो x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई। उसके बाद y, तो y यही है ना समीकरण 3, x बराबर 5 माइनस वाई, तो x अब 5 y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 6 बटे 5, तो 6 बटे कितना रख दिए यहाँ पर 5। जब देखिए अब यहाँ पर इसके नीचे कोई नहीं तो कितना आ जाएगा 1 आ गया, तो x, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया। अब 5 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आएगा, 5 25, 5 ने 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बार में आएगा, एक बार में 5 में खाएगा। उसके बाद देखिए 1 गुना 6 कीजिए कितना आएगा 6, x बराबर कितना आ गया 25 में 6 घटा देंगे तो 19 बटे 5। देखिए चाहे हम इसको विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से, आंसर क्या आएगा सेम, लेकिन विधि क्या होगा हल करने का, अलग अलग दोनों का विधि है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हल करना हम लोग को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। सबसे पहले चलिए हम इसको कौन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हम लोग इसको क्या करते हैं हल करते हैं। एक नंबर प्रश्न को क्या कहते हैं हल, लिख दिए। और कौन सा विधि से करेंगे इसको भी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। कौन सा विलोपन विधि से, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में देखिए सबसे पहले दो समीकरण हमारे पास दिया गया तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। ये कौन सा समीकरण दिया गया, फर्स्ट समीकरण। उसी तरह दूसरा देखिए क्या दिया गया 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया गया। यहाँ कॉमन अगर हम लोग 2 निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा x माइनस y बच जाएगा बराबर में 2। तो यहाँ देखिए x माइनस y और 2 बटे कितना, ये 2 कितना गुना में, तो इस पर आएगा तो भाग में, कितना बार में, एक बार में। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारे पास, दूसरा समीकरण। देखिए कोई एक चर बराबर है क्या, समीकरण 1 या समीकरण 2 है, x वाला टर्म या y वाला टर्म कोई बराबर है नहीं है बराबर। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि में कोई एक चर को बराबर करते हैं। समीकरण अगर ये फर्स्ट x वाला चर को बराबर करना है तो इसको दूसरा समीकरण को फर्स्ट समीकरण से किस क्या करते हैं गुना, और इसको भी x वाला चर को अगर बराबर करना है तो इसको किससे गुना करेंगे, दूसरा समीकरण को 3 को, और y वाला को अगर गुना बराबर करना पड़ता तो ये 4 को किससे, दूसरा समीकरण को गुना करना पड़ता, और ये y को किससे, y के आगे कितना 1, तो -1 को किससे गुना करना पड़ता, समीकरण 1 से। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे समीकरण, इसको किससे करेंगे 1 से, और इसको किससे गुना करेंगे 3 से, क्योंकि ये देखिए x के आगे कितना 1, तो समीकरण 1 को किससे गुना किए
1 से, और इसके x का टर्म कितना 3, तो x वाला टर्म हम लोग क्या कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं, तो इसको किससे गुना किए 3 से। समीकरण 1 को 1 से तथा 2 को 3 से गुना करने पर, अब चलिए गुना कीजिए। 1 ने जब 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा हमारे पास 3x। 1 ने जब 4y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 4y, और बराबर में कितना 1 ने जब 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 10। अब इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए उसी तरह दूसरा समीकरण को। 3 ने जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 3x। उसके बाद 3 ने जब -y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3y, और 3 ने जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 3। हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज कर दिए। ये देखिए 1 प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या प्लस माइनस क्या बोले थे भाग में रहेगा तो जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7y, लेकिन साइन जिसका बड़ा रहेगा वही लिखेंगे, जिसका साइन बड़ा है प्लस वाला। यहाँ पर देखिए 10 में 3 घट गया, कितना बच गया 7, बच गया क्या। अब यहाँ 7 है 7, y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको किसमें ले जाकर के बैठा देंगे हम लोग समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 1, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 क्या था x माइनस, नहीं समीकरण 1 में रखा है ना, तो समीकरण 1 देखिए क्या है 3x प्लस 4y, यहाँ है समीकरण 1 4y बराबर में कितना है 10। तो y का हम लोग मान कितना निकाला, y का मान कितना निकाले 1 निकाला है, तो y की जगह हम लोग कितना रखेंगे 1। 3x प्लस 4 y की जगह कितना रखेंगे 1, तो रख दिए बराबर में 10। अब क्या हो गया 3x, ये कितना आ गया 4 का 4 बराबर में 10, तो 3x ये क्या हो गया 10 में ये 4 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर कितना हो गया 6। अब कटा दीजिए 3 का 3 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ये कौन सा विधि था हमारा विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या किया, पहले दो समीकरण हमारे पास दिया गया था, सभी को किसी एक चर को हम लोग को बराबर करना पड़ता है। बराबर ना हो तो ठीक है, नहीं बराबर है तो कोई एक चर को हम लोग बराबर करेंगे, या तो y वाला टर्म को बराबर करेंगे या फिर x वाला। हम लोग क्या किए यहाँ पर x वाला टर्म को बराबर किए, तो दूसरा समीकरण का जो रहता है x वाला टर्म का आगे कितना था 1, तो फर्स्ट समीकरण से वो क्या हो जाता है गुना हो जाता है, और फर्स्ट समीकरण किससे गुना हो जाता है दूसरे से। कोई एक चर को हम लोग को बराबर करना पड़ता है, या तो x वाला चर को बराबर कीजिए या फिर y वाला। तो यहाँ x का आगे कितना था 3, तो इसको किससे गुना किए 3 से। जब गुना किए तो ये हमारे पास y का वैल्यू कितना आया 1 और x का वैल्यू कितना आया 2। y का वैल्यू जब पुट किए समीकरण 1 में तो y का x का वैल्यू 2। पहले हम लोग कौन विधि से हल किए इसी को, यही इस समीकरण को कौन सा विधि से हल किया विलोपन विधि। अब किससे इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन, क्योंकि दोनों विधि से हम लोग को बोल रहा है हल करने, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। और उसमें से देखेंगे कौन विधि हमको उपयुक्त लग रहा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दो समीकरण दिया जाता है, किसी एक चर का मान निकाल करके उसको दूसरे समीकरण में ले जाकर के क्या कर देते हैं हम लोग बैठा देते हैं, तो हमको किसका मान आ जाता है x और y का। कोई एक समीकरण को बदलिए, या तो समीकरण 1 को बदलिए या फिर समीकरण 2 को। तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। ये कौन सा समीकरण है फर्स्ट समीकरण। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2। यहाँ से कॉमन कुछ आएगा क्या, 2 अगर कॉमन निकाल ले तो इसके पास क्या बच गया x, यहाँ से 2 तो हम लोग कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर क्या बच गया y बराबर में 2। ये देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बार में 1 बार में, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। कौन सा दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी क्या कौन सा विधि हम लोग यूज कर रहे हैं प्रतिस्थापन में। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, दो समीकरण अगर हमारे पास दिया रहा था, कोई एक समीकरण को हम लोग को क्या करना पड़ता था बदलना पड़ता था। बदल करके या तो आप x वाले चर का मान निकालिए या फिर y का, और उसको निकाल करके क्या कीजिए दूसरे समीकरण में ले जाकर के पुट कर दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 को बदलते हैं, किसको समीकरण 2 को, समीकरण 2 को प्रतिस्थापन कोई समीकरण को आप बदल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, विधि द्वारा हल करने पर। अब देखिए समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। समीकरण एक क्या था हमारे पास दूसरा समीकरण 2 को,
तो क्या था समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर कितना था 1, एक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या था, कोई एक चर का मान निकाल लीजिए, तो आप यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए या फिर y का। जब हम लोग x का मान निकालेंगे 1, y किस में माइनस में, उस पर जाएगा तो प्लस में, वह आएगा आ गया। अब इसको कौन सा समीकरण मान लेंगे हमें, तीसरा समीकरण। कौन सा, तीसरा समीकरण। अभी क्या करेंगे, तीसरा समीकरण इसका मान किस में ले जाकर के पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। तो चलिए समीकरण 1 में ले जाकर किसका मान बैठा देंगे, 1 का, x का। समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर देखिए हमारे पास समीकरण 1 क्या था, हमारे पास x माइनस वाई कितना था, समीकरण 1 3x प्लस वाई। तो देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 का, समीकरण 3 का मान क्या आया था, x बराबर 1 प्लस वाई आया था। तो इसको किसमें रख रहे हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y बराबर कितना था 10, यही था ना समीकरण 1 फर्स्ट था। और x का मान क्या है यहाँ पर 1 प्लस वाई, तो x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 1 प्लस वाई रख दिया, और बराबर में प्लस 4y और इक्वल टू कितना हो गया 10। अब क्या कीजिए, आप इसको गुणा कीजिए। जब गुना करेंगे देखिए 3 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 3, 3 ने जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3y, और यहाँ पर प्लस उसके बाद 4y बराबर में कितना हो गया यहाँ पर 10। देखिए यहाँ पर 3y और 4y मिलकर के कितना हो गया 7y, ये 3 किस में प्लस में, इस पर जाएगा तो माइनस में, 10 माइनस 3 तो कितना हो गया 7y बराबर कितना आ गया 7। देखिए कर गया क्या, y का वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 1, तो y का मान कितना निकल गया 1। अब इसको किसमें ले जाकर के हम लोग बैठा देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 हमारे पास क्या था, x बराबर 1 प्लस वाई था, x बराबर 1, y की जगह कितना रखेंगे 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। या तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या फिर वज्र गुणन विधि से हल करें, या फिर इसको कौन सा विलोपन विधि से हल करें। लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा, तीनों का तीनों सेम। और यहाँ पर हमको कौन सा विधि से बोल रहा था, प्रतिस्थापन विधि से हल करने और विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम लोग कौन विधि से हल किए इसको, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में भी x का मान कितना आया था 2 और y का मान कितना आया था 1, सेम क्वेश्चन था। और अब जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो प्रतिस्थापन विधि में भी x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 1। मान हमारा हमेशा क्या होगा, बड़ा एक ही आएगा, सेम आएगा। लेकिन क्या होगा, विधि दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। हल करने का विधि क्या होता है, दोनों का अलग अलग होता है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी।